अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो डिवीजन ऑफ एलिमेंट इनटू एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। इसका मतलब है कि जितनी पूरी पीरियोडिक टेबल है उसको इन लोगों ने 3-4 ब्लॉक में डिवाइड करके रख दिया है, एस में, ई में, डी में और एफ में। जैसे तुम्हारा पूरा परिवार होता है ना, उनको कुछ कमरों में सिमटा देते हैं कि नहीं? पूरी फैमिली होती है कि नहीं? कहते हैं कि ये बड़े भैया का कमरा, ये छोटे भैया का कमरा, ये मम्मी पापा का, ये गेस्ट हाउस। मतलब तुम पूरी फैमिली को कमरों में सेट कर देते। ऐसे ही इनको भी पूरी पीरियोडिक टेबल को हमने एस पी एंड डी ब्लॉक में सेट करके रख दी है। अब सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो है एस ब्लॉक को। एस ब्लॉक के अंदर वो एलिमेंट आते हैं, ये कह सकते हैं एस ब्लॉक के अंदर वो एलिमेंट है, एटम आते हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस वाले ऑर्बिटल में फिल्ड होता है। समझ रहे कि नहीं? जैसे देखो, अगर तुम किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखो, सोडियम की सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? सोडियम का 11। तो अगर तुम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है। 3s1 होता है, हाँ 3s1। तो देखो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ये 3s1 इसमें आया कि नहीं? एस वाले में आया कि नहीं? इसलिए किसके अंदर है ये? एस ब्लॉक के अंदर। मतलब ये समझ लो कि आखिरी इलेक्ट्रॉन जहाँ जाएगा वो उस ब्लॉक का कहलाएगा। अब तुम कोई भी एलिमेंट बोल दो, जब हम देखो ऐसे हमने पूरी बता चुके हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो दोबारा देखना सब जाके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आएगा तो आगे केमिस्ट्री में दिक्कत होने लगेगी। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो वीडियो है उसे दोबारा जाके देख लेना। एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी और एस पी। जैसे यहाँ है जब हमने इसको फिल किया तो आखिरी इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हुआ है। समझ रहे कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि सोडियम का हमने क्या किया है, अगर देखते हैं तो 3s1, इसका तुम आराम से पता लगा सकते कि कौन से पीरियड में है और कौन से ग्रुप में है। आप ये बताओ कौन से पीरियड में है ये? पहला नहीं, तीसरे में। क्योंकि जो n होता है ना, नंबर ऑफ सेल, ये n नंबर ऑफ सेल है कि नहीं? अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे सेकंड चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, नंबर ऑफ सेल, तो वही बताता है कि तुम कौन से पीरियड में हो। समझे कि नहीं? यहाँ से तुम पता लगा सकते हो तुम कौन से ग्रुप में हो। अगर देखो S1 है एस ब्लॉक का, तो तुम फर्स्ट ग्रुप में हो। अगर S2 हो जाए तो तुम सेकंड में हो। समझे कि नहीं? तो इसकी अगर हम तुम्हें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं, क्या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक, तो ये हो सकती है NS1 होगा और 2, इनमें से कोई भी होगा। अगर NS1 है तो ये है फर्स्ट ग्रुप में, और फर्स्ट ग्रुप को हम कहते हैं क्या? अल्कली, अल्कलाई नहीं, अल्कली। अगर NS2 हो जाए तो इसे कहते हैं सेकंड ग्रुप, इसे कहते हैं अल्कलाइन। इसे कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसे कहते हैं अल्कली मेटल्स।
शायद यहाँ तक किसी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब इसकी जो जनरल प्रॉपर्टी क्या है, जनरल प्रॉपर्टी इसकी पहली ये है कि सॉफ्ट मेटल है। क्या है? सॉफ्ट मेटल। इसका मतलब ये है कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। अब दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इनकी है लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये भी तुम आने वाले चैप्टरों में तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे। लो आयोनाइजेशन फिर भी शॉर्ट में क्या होता है? एंथैल्पीज। इतना समझ लो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी वही होती है किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए किसी एटम से जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसी को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ये कैसी फिर से बताना। अभी जब आगे पढ़ाएंगे तो समझ में आता जाएगा। अभी ये टॉपिक नहीं, अगर इसको पढ़ाएंगे तो आगे वाला टॉपिक छूट जाएगा और यहाँ कुछ ज़्यादा तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कहीं की बात कहीं करोगे तो बहुत ऐसी जनरल पॉइंट है बताते जा रहे हैं। हम कहते हैं जब आगे आएंगे तो आगे आएंगे। देखो दूसरी बात है कि वेरी रिएक्टिव है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि सोडियम तो पानी में आग लगा देता है और पोटेशियम हवा में आग लगा देता है। हाँ, जो जादूगर नहीं देखते हैं कि ऐसी किताब लेते हैं और ऐसी किताब खोलते हैं तो आग लग जाती है कि नहीं, उसी मेटल का कमाल है। एयर की प्रेजेंस में जैसे केरोसिन में रखते हैं सोडियम, केरोसिन, हाँ इसीलिए रखते हैं ताकि वहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। और कई लोग जैसे जादू टोटका करने वाले से नहीं तो मूर्ख बनाते हैं कि वो कहते हैं आप पे नज़र लगी तो पानी फेंकेंगे आग लग जाएगी। हम लोग आज तक ये जानते हैं कि पानी से आग बुझती है और अक्सर ये लेडीज़ लोगों को ज़्यादा मूर्ख बना देते हैं। हम आज तक क्या जानते हैं कि पानी से आग बुझती है और तुम जब पानी फेंकोगे आग लग जाए तो मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा है, तो उसमें हम लोग डर जाते हैं। और हम चौथा पॉइंट, हाँ अब देखो जो ये लोग बॉन्ड बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करके, या फिर ये बनाएंगे क्या? यूनिवैलेंट का मतलब है यूनी मतलब एक वन और वैलेंट मतलब एक बैलेंसी वाला। यूनिवैलेंट बनाएंगे या फिर बनाएंगे वाई वैलेंट। मतलब देख के बनाए एक दो। हाइड्रोजन को इंक्लूड करेंगे नहीं? अब यार तुम्हें जब से हम क्या समझा रहे हैं कि हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, हाँ तो उससे नहीं करे ना। क्यों नहीं करोगे? इधर भी होगा उधर भी होगा। इधर भी होगा वहाँ भी करेगा। बाई मतलब टू और वैलेंट मतलब बैलेंसी। इसका है NaCl नहीं होता है, और इसका कोई एग्जाम्पल बोलो। CaCl2। तो ये बताओ इसकी टू बैलेंसी है कि नहीं, इसलिए हमने इसका भी बना लिया है। अब इसका जो हम आते हैं कि ये होते हैं, पांचवा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये बताओ रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलते हैं? कंफ्यूज हो गए कि नहीं? रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे याद करो, वैसे ऑक्सीडेशन जब पढ़ाएंगे तब तो अच्छे समझ में आएगा। रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन रिड्यूस मतलब लूज इट्स इलेक्ट्रॉन। और दूसरे को रिड्यूस करवा। रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, उसे कहते हैं हम, हाँ उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाएंगे तब अच्छे से पढ़ाएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है। हाँ कंफ्यूजिंग है, चिंता नहीं करो, आगे आएगा समझ में। हाँ हाँ छठवां पॉइंट है, देखो ये ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड बनाते हैं किसको छोड़ के? लिथियम एंड बेरिलियम। अब कहोगे यार इसने अपनी औकात दिखाना स्टार्ट कर दी नहीं केमिस्ट्री में, कि एक्सेप्ट जहाँ जहाँ तुम एक्सेप्ट देखने लगो कि तुम कहोगे इसने औकात दिखानी शुरू कर दी। बेरिलियम हमने तुम्हें क्या समझाया था? नहीं, जो घर का सबसे छोटा सदस्य है
वो सबसे अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। ग्रुप 1 का पहला एलिमेंट कौन होता है? हाइड्रोजन, उसके बाद उसे तो लिथियम। उसे तो छोड़ दो, हाइड्रोजन तो एक्सेप्शन है, कहीं भी घूमता रहता है, उसे नहीं माने अपनी उसे मानेंगे क्या? दल बदल का। तो दूसरा बोलो, लिथियम है कि नहीं? इसका बोलो, अच्छा सेकंड वाला बेरिलियम ही होता है ना। सबसे छोटा सदस्य ये है और सबसे छोटा सदस्य ये है, और यही दोनों अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं इनसे। क्या है ये? लिथियम और बेरिलियम के अलावा बाकी सब आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, इसका मतलब ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते होंगे। समझे कि नहीं? मतलब लिथियम का Li2 तुम आराम से देख सकते हो। अभी पूरे पढ़ाएंगे तो वो तो बता रहे हैं कि अगर आयनिक बनाता तो और दूसरा बनाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, मतलब कोई आयनिक समस्या? बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, क्या एक आध दो अलग अलग तुम ये समझ लो कि नोबल गैस किसे कहते हैं? जो रिएक्ट ना करे। जो रिएक्ट ना करे। अभी वो सब रिएक्ट करेगी। हाँ, इतना समझ लो कि जितनी तुम केमिस्ट्री के मूड सेट करके बैठे हो ना, केमिस्ट्री में सब देखना बदलेगा। लेकिन इतना है कि हर चीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करा देंगे तो तुम्हें याद करने में आसान हो जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट्स है? रिड्यूसिंग एजेंट के लिए उसे इतना याद रखो, जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। वो ऑक्सीडाइज होता है। उसका ऑक्सीडेशन होता है। मतलब ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? देखो सुनो, रिड्यूसिंग एजेंट एक एजेंट होता है और जो ऑक्सीडेशन होता है वो एक प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है। ये समझ लो कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जो रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसी का ऑक्सीडेशन हो, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका रिडक्शन होता है।